हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छे अच्छे प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है। एक जनरल रीडिंग है और टॉपिक ये है कि जो साल है ख़त्म होने वाला है, 2023 ख़त्म होने वाला है, ओवर होने वाला है। तो इस साल के एंड तक आपको क्या सरप्राइजेस, क्या न्यू सरप्राइजेस आपको मिलने वाले हैं। ओके, तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस साल की एंड तक आपको क्या नए सरप्राइजेस मिलेंगे, क्या के साथ कुछ खास होगा, कुछ नया होगा, कुछ पुराना होगा क्या होगा, क्या होने वाला है। ओके, वो चीज़ हम जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, इस रीडिंग में मुझे जो भी एस्पेक्ट दिखाई देगा, आपकी जनरल लाइफ, लव लाइफ, मैरिज लाइफ, एकेडमिक्स लाइफ, सोशल लाइफ, बिजनेस लाइफ, जो भी मुझे दिखाई देगा मैं वो बताने की कोशिश यहाँ करूँगी। ओके, तो यहाँ कुछ भी आ सकता है। सो रीडिंग को लाइक कीजिए जिससे कि हमारी एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ओके, तो देखते हैं। सो गाइस, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग यूनिवर्स से प्रे कीजिए, उनसे बोलिए जो आए आपके लिए आए। सो पॉजिटिव रहिए गाइस। Give me one card, universe. Okay, we have judgment, three of cups, one more card please, chariot. Okay, बॉटम से डेक से है, ओह गॉड, लवर्स। ठीक है, मैं एनर्जी ऑरिकल से और निकालती हूँ, देन मैं आपको बताती हूँ। ओके, बॉटम से डेक से है yin yang, वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे मुझे कुछ साइंस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए कर्क राशि वाले स्पेशल है। देखो साइंस यहाँ सारे हैं, ठीक है। साइंस कभी भी ऐसी नहीं होते कि जो साइन मैं बोलूँगी तो वही होंगे और कोई से नहीं हो सकते, ऐसा यहाँ नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि जो स्पेशल है, जो स्पेसिफिक साइन है वो कैंसर, जेमिनाई और लिब्रा। ओके, ये तीन साइन जो है यहाँ स्पेशल है। तो तुला राशि वाले, कर्क राशि वाले और मिथुन राशि वाले, विच मीन्स अर्थ साइन की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है। ओके, सॉरी, एयर साइन, सॉरी माय मिस्टेक, एयर साइन की एनर्जी। ओके ओके, सो गाइज, मुझे यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है फिलहाल के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। गाइज देखो, एक मैं आपको अच्छी बात बता देती हूँ। प्रेजेंट एनर्जी के लिए मैं पहले बोलूँगी। प्रेजेंट एनर्जी में एक अच्छी बात यहाँ ये है, नो मैटर मैं इस वक्त यहाँ भी वो नहीं देख रही हूँ कि आपका माइंडसेट क्या है क्या नहीं है, बट गाइज यहाँ पे एक ऐसा सरप्राइज बहुत जल्दी आपको एक डुअल सरप्राइज मिलने वाला है। ओके, डुअल सरप्राइज मतलब डुअल सपोर्ट। अब वो सपोर्ट आपकी फाइनेंस का हो सकता है, आपकी स्टेबिलिटी का हो सकता है, जॉब का हो सकता है आपको दो जगह से एक साथ ऑफर हो जाए, जॉब वगैरह। ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ डुअल समथिंग यहाँ दिखाई दे रहा है, डुअल सपोर्ट आपको मिलने वाला है। और जिन लोगों को अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि ये प्रेजेंट एनर्जी मैंने निकाली है, तो प्रेजेंट एनर्जी में या तो आप लोगों को मिल चुका है, और जिन लोगों को यहाँ नहीं मिला है उनको यहाँ बहुत जल्द मिलने वाला है।
ठीक है। तो हो सकता है अब तक लोगों को गुड न्यूज़ मिल चुकी हो, लेकिन जिन लोगों को यहाँ नहीं मिली है उनको बहुत जल्द मिलने वाली है, प्रेजेंट में, नवंबर में ही। ओके। वैसे तो ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप मेरी रीडिंग देखेंगे ये आपसे रेजोनेट हो जाएगी। बट जिस महीने में आप देख रहे हैं, जैसे अभी मैं रीडिंग नवंबर में कर रही हूँ, तो नवंबर के अंदर ही गाइस, नवंबर के अंदर ही अंदर आपको 2 जगह से कुछ सपोर्ट मिलने वाला है। ओके। वो कोई फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉफिट भी हो सकता है। ठीक है, 2 चीज़ें यहाँ होंगी। तो हो सकता है यहाँ कोई फाइनेंशियल प्रॉफिट हो, वो भी 2 जगह से होगा। हो सकता है जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको 2 जगह से, कहाँ तो एक भी नहीं थी और कहाँ दोनों जगह से एक साथ ऑफर होगी, 2 जगह से आई आपके पास, और वो भी परमानेंसी के साथ में। मतलब ये भी परमानेंट है, ये भी परमानेंट है। तो अब आप चूज़ कर रहे हैं, आप ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं। जो लोग यहाँ पे रिश्ते वगैरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे शादी के लिए तैयारी कर रहे हैं, रिश्ते विश्ते चल रहे हैं उनके, तो यहाँ पे हो सकता है आपको 2 प्रपोजल्स आ जाएं। ओके। तो मोस्ट प्रोबेबली चाहे लव लाइफ में हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, कुछ भी हो, यहाँ पे आपको 2 चीज़ें मिलेंगी और दोनों ही परमानेंसी होगी। ठीक है, दोनों ही परमानेंसी के साथ होगी। मतलब दोनों ही ऐसी होगी कि वो दोनों ही ऑफर्स आपके लिए ऐसे होंगे जो आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी देंगे, परमानेंसी देंगे। मतलब उसके बाद आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, फिर से कोई वेटिंग या दोबारा से मैनेज करना चीज़ों को, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो मिलेगा फाइनल होके मिलेगा। मतलब अब आप चाहें तो अपने पैशन के ऊपर काम कर सकते हैं। जैसे जिस चीज़ के लिए भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आप ज़्यादा जानते हैं कि आप किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या अपनी शादीशुदा लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या अपने प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या अपने करियर के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या अपने फाइनेंस के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। नो मैटर आप जो चीज़ भी यहाँ मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, वो आपको मिलने वाला है, और बहुत जल्द मिलने वाला है, बहुत जल्द। ओके। और गाइस कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ ऐसी एनर्जी आ रही है कि अगले 3 से लेके 7 दिन, ठीक है, 3 से लेके 7 दिन, विच मीन्स मैक्सिमम 7 डेज, मैक्सिमम 7 डेज, मैक्सिमम 1 वीक, 1 सप्ताह, 1 हफ्ता। ओके, मैक्सिमम। और मिनिमम 3 डेज, मिनिमम 3 डेज, 3 से लेके 7 दिन के बीच में आपको वो ऑफर होने वाले हैं। आज से लेके, जब भी आप मेरी रीडिंग को देख रहे हैं, तब से लेके नेक्स्ट 3 से लेके 7 दिन के बीच में आपको वो 2 वाले ऑफर हो जाएंगे। ओके। चाहे 2 भले ही एक बार को ना हो, लेकिन उनमें से एक ऑफर तो आपको हो जाएगा। भले ही दूसरा हो सकता है और 3-4 दिन बाद हो सकता है आपने जब तक फैसला नहीं लिया होगा, तब उसके बाद अचानक से दोबारा से एक ऑफर आ गई, तो आप फिर कंफ्यूज हो गए। मतलब पहले तो आप खुश हो गए कि वाह मुझे ऑफर मिला, जो भी है, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वाह मुझे ऑफर मिला। लेकिन जैसे ही आपने सोचा ठीक है सोचेंगे, मतलब भले ही आपके दिल में चीज़ एक्सेप्टेड है, लेकिन फिर भी आप जवाब अभी देने में 2-3 दिन लगा रहे थे कि चूज़ करूँ नहीं करूँ, जल्दबाजी में खुशी के मारे गलत चूज़ तो ना कर दूँ, थोड़ा सा अपने आप को संभाल रहे थे, थोड़ा सा दिमाग मार रहे थे। इतने में आपको एक और नई ऑफर आ गई, और फिर क्या हुआ अचानक से, अब आप जो है कंफ्यूज हो गए। क्यों कंफ्यूज हो गए? आप सोच में पड़ गए, यार ये तो दोनों ही बहुत अच्छी है, दोनों ही परमानेंसी में है, अब क्या चूज़ करूँ? और आपको खुद भी लगेगा यार कहाँ तो मेरे पास एक भी नहीं था, अब कहाँ मेरे पे 2-2 हैं अब। और दोनों ही परमानेंसी के साथ है। मतलब दोनों ऐसी नहीं है कि दोनों ही वो जो ऑफ़र है वो ऐसे नहीं है। 2 ऑफ़र मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? दोनों ही ऑफ़र वो ऐसे नहीं है कि एक जो है टेम्परेरी बेस्ड है तो आप या फिर एक एक आपके मन का है, ऐसा नहीं है। दोनों ही ऑफ़र आपके मन के हैं, दोनों ही ऑफ़र परमानेंसी के साथ आए हैं। मतलब एक बार चूज़ करना है, उसके बाद ज़िंदगी आपकी उसी में कट जाएगी, ठीक है? उसके बाद आप चाहे तो अपनी किसी और चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं, ऐसी चीज़ें। ओके। और दोनों ही वो ऑफ़र अच्छी खासी होगी, मतलब स्टैंडर्ड अच्छा होगा, और जॉब है तो हो सकता है दोनों में ही सैलरी अच्छी हो। अगर आप लोग जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक अच्छी जॉब मिले, तो हो सकता है दोनों ही ऑफ़र परमानेंट हो और दोनों में ही सैलरी इक्वल लेवल पर हो। तब और दोनों ही जो पोजीशन है वो अपनी अपनी हक की हो, मतलब बढ़िया बढ़िया पोजीशन। इसको मैं ऐसे बताती हूँ गाइस, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो। सबसे पहले हम यहाँ जॉब के बारे में सोच लेके चलते हैं। तो जो लोग यहाँ पे जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आई डोंट नो ये रिंग मुझे इतना इचिंग कर रहा है बहुत ज़्यादा। ओके। तो जो लोग यहाँ पे जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है अभी वो जॉबलेस हो, जगह जगह ऑफर कर रहे हैं, प्राइवेट भी करने को तैयार हैं, हर चीज़ करने को तैयार हैं, लेकिन अचानक से उनको जो जॉब, कहाँ तो वो 3-4 महीने तक बिल्कुल खाली बैठे थे, मतलब महीनों से खाली बैठे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे मुझे कोई जॉब मिल जाए, बहुत मन कर रहा था काम मिले, अप्लाई करते फिर रहे थे, इंटरव्यू देते फिर रहे थे, पर जॉब नहीं मिल रहा था, जॉब मिल रहा था तो सैलरी नहीं अच्छी थी। लाइक आपका कैच 22 आप लोग फंसे पड़े थे। ओके।
लेकिन जैसे ही आपका समय बदला तो क्या हुआ, अब आपको 2 जॉब ऑफर हुई, सीधा 2 जॉब। कहाँ तो एक भी नहीं थी, अब सीधा 2 जॉब। और 2 जॉब कौन-कौन सी हुई? माना एक जॉब आपकी हुई, फॉर एग्ज़ाम्पल आप माना डॉक्टर हैं, ठीक है? अब माना आप डॉक्टर हैं, तो आपको एक एक जॉब ऑफर हुई आपको बिल्कुल ही मतलब इंडिया के टॉप 1 हॉस्पिटल से, और एक जॉब ऑफर हुई आपको इंडिया के टॉप 1 यूनिवर्सिटी से। मतलब एक में आपका काम है कि आप पेशेंट देखें, दूसरे में आपका काम है कि आप पढ़ाएं, और दोनों ही परमानेंट, दोनों ही इज्जतदार जॉब, और दोनों ही जगह इंडिया के टॉप लेवल पे जो है नाम रख रही हैं। तो भाई आप हो गए कंफ्यूज कि यार दोनों ही बेस्ट है, दोनों ही पोजीशन बहुत अच्छी है। इधर मैं प्रोफेसर बनूं पढ़ाने के लिए, मेडिकल पढ़ाने के लिए, या फिर मैं पेशेंट देखूं, दोनों ही कंसल्टेंट डॉक्टर बनूं, दोनों ही जो है बहुत अच्छी पोजीशन है, दोनों ही मतलब अपने आप में कमाल की पोजीशंस है। और जो जगह है वो दोनों ही अपने आप में इंडिया के लेवल पे नाम रखती है अपना। तो दो वर्क प्लेस भी बहुत एकदम बढ़िया वाली है, जॉब का पोजीशन भी एकदम बढ़िया वाला है, इवन जो सैलरी है वो भी ऑलमोस्ट एक सी ऑफर हो रही है। तो नाउ यू गॉट कंफ्यूज, और आपको क्या लगेगा, कहाँ तो मेरे पास एक भी नहीं थी, अब मेरे पास दो दो है। समझ रहे हैं कि कहाँ तो मैं इतने महीनों से प्रेयर करने लग रही थी, या लग रहा था कि मेरी एक जॉब मिल जाए, मुझे फ़िलहाल टेम्परेरी ही मिल जाए, मैं फाइनेंशियल परेशान हूँ एंड ऑल दैट, और अब आपको मिली तो एकदम से ऐसा ऑफर आ गए, वाओ। तो आपको लगेगा मेरी तो किस्मत बदल गई, और आपको खुद को एक कॉन्फिडेंस फील होगा कि नहीं भाई, कहीं ना कहीं मैं डिजर्विंग हूँ, कहीं ना कहीं मैं डिजर्विंग हूँ। ठीक है। तो आपको चूज करने में थोड़ा सा ना बहुत एडवाइसेस देने वाले अपने घर वालों में, क्या करूँ क्या करूँ, अपनी माँ से, पिता से, अपने पार्टनर से, जो भी है मैरिड है तो अपने हस्बैंड वाइफ से। बहुत सोचेंगे आप कि कहीं ये ना हो कि दोनों ही बहुत बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं पहली वाली जॉब चूज़ कर लूँ फिर मुझे ये हो जाए कि यार मुझे तो वो चूज़ करना था, ठीक है, या फिर मैं दूसरी वाली जॉब चूज़ कर लूँ फिर मुझे लगे कि यार मुझे तो वाली चूज़ करनी चाहिए थी। इसलिए नहीं कि वो दूसरी बेकार होगी, नहीं नहीं, चूज़ करने के बाद कभी कभी लगता है ऐसा कि यार कंसल्टेंट बन गए, पेशेंटों में लगे रहते हैं। लाइक अगर आपने ऐसी जॉब चूज़ कर ली जिसमें आप पेशेंट देखना है, तो आप क्या करेंगे कुछ दिनों बाद फिर आपको चलेगा जैसे आपने वो चूज़ कर ली लेकिन लेक्चरार की जॉब छोड़ दी, ठीक है, उसके बाद आपने पेशेंट वाली जॉब चुनी। ओके, अब पेशेंट वाली जॉब चुनने में क्या हुआ कि आप पेशेंट रोज़ देख रहे हैं, अब आपकी लाइफ बोर सी हो गई है। लाइक बस उठो पेशेंट देख लो वापस आ जाओ, उठो पेशेंट देख लो वापस आ जाओ, लाइक बोर एक ही चीज़ चली जा रही है, ना लोगों से इंटरेक्शन हो पा रहा, ना टाइम मिल पा रहा, जो कि पेशेंट्स में टाइम नहीं मिलता है ना। तो फिर आपको चलेगा यार मुझे अकेडमिक्स की लाइफ चूज़ करनी चाहिए थी, मुझे पढ़ाने वाला काम लेना चाहिए था, मतलब अकेडमिक्स की मेडिकल पढ़ाओ कितना मज़ा आता है, लाइक स्टूडेंट के बीच में होते तो कितना फ़न होती है वो चीज़ें। कॉलेजेस वगैरह में रहते तो कॉलेज में तो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ भी होती रहती है, कभी कॉम्पिटिशन्स भी होते रहते हैं, कल्चर्स प्रोग्राम होते हैं, फ्रेशर्स होते हैं, तो पार्टीज़ होती हैं स्टूडेंट्स के बीच में टीचर्स को लेके, तो कितना मज़ा आता, कितना इन्जॉय करते, लाइक आप फिर वो मिस करने लगे कि मुझे वो चूज़ करना था। लेकिन शायद अगर आप दूसरा चूज़ कर ले, अब फॉर एग्जांपल आपने दूसरा चूज़ कर लिया, शायद दूसरा चूज़ कर लिया, अब लेक्चरार बन गए, तो उसके कुछ दिनों बाद अब आपको ये इस चीज़ का मलाल आने लग गया कि यार मुझे पेशेंट वाला जॉब लेना चाहिए था। क्यों? क्योंकि एज अ लेक्चरार आपको नोट्स स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाने से पहले खुद पढ़ना पड़ेगा। भाई ये होता ही है, टीचर कितना भी इंटेलिजेंट हो, पढ़ाने से पहले पढ़ना पड़ता है थोड़ा सा, समझाने के लिए चीज़ों को लेके, क्योंकि कन्फ्यूज़न क्रिएट अगर हो गया, बच्चे सवाल करें तो आप क्या जवाब दोगे, है ना, किताब थोड़ा ना पढ़नी है, समझाना है बच्चों को। तो पढ़ने से पहले मतलब लेक्चर लेने से पहले कभी कभी रिवाइज करना पड़ जाता है। इन केस अगर आपको टाइम नहीं मिला नोट्स प्रिपेयर करने का, लेक्चर प्रिपेयर भी तो करने पड़ते हैं, लेक्चर प्रिपेयर करने का और पढ़ाने का जो तरीका होता है वो आजकल बहुत डिजिटल हो गया, एडवांस हो गया है। अब लोग बोर्ड पे थोड़ा पढ़ाते हैं, अब तो डिजिटल वर्क चलता है, पीपीटीज बनाना, प्रेजेंटेशंस बनाना, स्टूडेंट मेडिकल लेवल के स्टूडेंट्स को प्रेजेंटेशंस पे पढ़ाना, है ना, लाइक प्रिपरेशंस करना, फिर एग्जाम्स आ गए तो उनके लिए क्वेश्चन पेपर रेडी करना। तो फिर अब आपको क्या लगने लगा, यार पेशेंट वाली लाइफ ज़्यादा बेहतर थी, मतलब इस वाली लाइफ में आप क्या हुए बहुत अजीब से बिजी हो गए, और फिर आपको क्या मिस होने लग गया कि आप पेशेंट वाली लाइफ ज़्यादा, मुझे पेशेंट वाली लाइफ चूज़ करनी चाहिए थी। अपना पेशेंट देखो, घर आ जाओ, कोई जिम्मेदारी नहीं, घर पे आके अपना सो आराम करो। यहाँ तो लेक्चरार हूँ, तो इस वजह से क्या करना पड़ता है कि आके दोबारा से थोड़ा सा आराम करके फिर से अगले लेक्चर्स के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है।
पढ़ाई करनी पड़ती है, नोट्स बनाने पड़ते हैं क्योंकि बच्चों को देना है, बच्चों को पढ़ाना है। समझ रहे हैं बात? तो मैंने कहा ना कि दोनों ही ऑफर आपके पास बेस्ट होगी, दोनों ही ऑफर आपके पास बेस्ट होगी जॉब को लेके। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसे चूज करूं मैं, ये इधर या और दिस वन। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे अगर हम बात करें लव लाइफ की, तो हो सकता है कि कहाँ तो आपके रिश्ते नहीं आ रहे थे, अगर आप रिश्ते एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो कहाँ तो आपके रिश्ते आ ही नहीं रहे थे, या जो आ रहे थे रिजेक्ट हो रहे थे, आपको समझ नहीं आ रहे थे। लेकिन कहाँ आपको एक भी नहीं मिल रहा था, अब आपको दो दो ऐसे रिश्ते आ गए आपके सामने कि आप कंफ्यूज हो गए। हो सकता है दोनों बंदे अलग अलग फील्ड से हो सकता है एक जो है ऑफिसर रैंक पे हो, दूसरा दूसरा पॉलिटिक्स पे हो, है ना, अच्छे खासा पॉलिटिक्स, लाइक विधायक समथिंग, है ना। अब आपको लग रहा है यार दोनों ही बेस्ट है। ऑफिसर गवर्नमेंट जॉब होती है, सैलरीज आती है अच्छी खासी, है ना, नाम भी होता है। लेकिन जो विधायक है यार उसकी भी इज्जत अलग है, मतलब ऑफिसर की रिस्पेक्ट अलग होती है, विधायक की रिस्पेक्ट अलग होती है। दोनों अलग अलग अपने आप में, दोनों अलग अलग पोजीशन और रिस्पेक्ट रखते हैं अपने आप में, और दोनों ही बड़े बड़े काम करते हैं। तो किसे मुझे चूज करना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें, तो दोनों ही ऐसे इंसान आपको मिले। या फिर कई बार ये भी हो जाता है, जो लोग यहाँ पे अपना पुराना प्यार मैनिफेस्ट कर रहे हैं, समझ रहे, पुराना प्यार मतलब अगर ब्रेकअप हो गया है, रिलेशनशिप में थे, ब्रेकअप हो गया है, अगर अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मेरा पर्सन मेरे पास वापस आ जाए, तो उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है आपके सामने कि आप सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे थे कि कोई पर्सन आपको वापस आ जाए और आपसे जो है आपसे वापस से रिलेशनशिप क्रिएट कर ले। लेकिन क्या हुआ, पर्सन आपके पास वापस आए और उन्होंने क्या करा, उन्होंने आपके सामने ही ऑफर रख दी कि भाई देखो, मुझे नहीं पता, मुझसे शादी कर लो। लाइक मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने नहीं आई हूँ या आया हूँ, अब शादी करनी पड़ेगी। नाउ यू अगेन गॉट कन्फ्यूज्ड। खुशी की बात भी है कि आपके पर्सन ने आपको कमिटमेंट दे दी, लेकिन दुख की बात क्या है, बुरी बुरी बात क्या है यहाँ पे, अचानक से भाई पेरेंट्स को बताना पड़ता है, उनको शेयर करना पड़ता है कि भाई ऐसे से मुझे पर्सन पसंद है। इन केस अगर उन्हें पसंद नहीं आया, या फिर वो शॉक्ड हो गए कि अच्छा कौन है एंड ऑल दैट, भंगामी हो सकते हैं चीज़ों के लिए। मतलब तुमने कह दिया कि शादी करनी है तो मैं एकदम से जाके अपने घर पे जाके बात कर लूँ, नहीं नहीं, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। समझ रहे हैं बात को? तो कहाँ तो आप ये मैनिफेस्ट करते हैं आपके पर्सन आपसे शादी नहीं कर रहे, अब आए तो वो एकदम से कह रहे नहीं, वो शादी करनी है, महीने भर के अंदर करनी है, 2 महीने के अंदर करनी है। तो समझ रहे हैं, यहाँ पे ना आपको ना अचानक से ऑफर होंगे, और ये ऑफर आपके डुअल हो सकते हैं, ठीक है। ये प्रेजेंट एनर्जीज है गाइस, ये प्रेजेंट एनर्जीज मैं बता रही हूँ। अब आप सोचेंगे प्रेजेंट में तो ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं पहले ही ये चीज़ बोल देती हूँ जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बोला, कि अभी अगर इस वक्त गाइस ऐसा नहीं है ना, तो होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है। टाइमिंग्स मैंने आपको बता दिए, 3 से 7 दिन के बीच में ये चीज़ हो जाएगी, और आपको फाइनल जजमेंट मिल जाएगा, फाइनल जजमेंट आपको मिलने के पूरे चांसेस है। ओके, यहाँ पे काफ़ी लोगों का रीयूनियन भी होने वाला है। काफ़ी लोग मुझे मेरी व्यूअर्स में काफ़ी लोग मुझे काफ़ी लोगों का मुझे रीयूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब जिन लोगों के यहाँ पे अगर ब्रेकअप वगैरह की सिचुएशन भी बन गई थी, तो उन लोगों के यहाँ पे पैचअप होने के चांसेस भी यहाँ दिख रहे हैं। ओके, सो कंग्रेचुलेशंस, यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जीज आई है गाइस। ओके, दूसरा आपकी लाइफ जो है ना इस बहुत बैलेंस होने वाली है, या तो बैलेंस हो चुकी है, या फिर होने, जिनकी नहीं हुई है अभी तक कन्फ्यूज़न में है, तो गाइस बहुत जल्द होने वाली है, बहुत जल्द। अगले 3 दिन, मोस्ट प्रोबेबली 3 दिन के अंदर आपको बहुत से आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और मिनिमम 3 दिन से लेकर मैक्सिमम 7 दिन। ओके, टाइम मैंने 2-3 बार आपको बोल दिया है, ये होने वाला है। और अगले 10 दिन के अंदर तो काफ़ी परमानेंसी आपको मिलने के चांस हो जाएंगे, ठीक है। मतलब ज़िंदगी में एक नया टर्न आने के चांस है यहाँ पे। आपको खुद से महसूस होगा कि यार मेरे को तो एकदम ही डिवाइन की ब्लेसिंग हो गई, यूनिवर्स ने मुझ पर बड़ी मेहर की है, आपको एकदम से फील होगा। अगर आप अब तक गॉड से शिकायत कर रहे थे कि मेरी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा अजीब सी क्यों है, तो हो सकता है यहाँ पे अगले 10 दिन के अंदर आपके अंदर से शिकायतें ही गायब हो जाए, और आपको खुद लगे जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। तो बाकी बहुत सारे यहाँ पे ऐसे चांसेस है। ओके, आपका 80% लोग यहाँ पे ऐसे हैं, जो लोग यहाँ 80% चांसेस यहाँ पे आपके, नहीं, 80% लोग यहाँ ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने इस रीडिंग को अपने पर्सन के लिए देखा हो, लाइक जिनके मन में अपने पर्सन के ख्याल चल रहे हैं,
तो अब मैरिड है, अनमैरिड है, लेकिन आपके पर्सन का ख्याल है। तो गाइस यहाँ पे 101% मैं यहाँ श्योरिटी के साथ कहती हूँ, मतलब मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ आ रही है। 101%। चाहे आप इस वीडियो को कहीं सेव कर लीजिए, और जब ऐसा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने ज़रूर से आइएगा। 101% आई लिख के देती हूँ यहाँ चीज़ कि आपका रीयूनियन होने वाला है। ओके, रीयूनियन होने वाला है और परमानेंट होगा। परमानेंट मतलब अब जो आपके पास आपका पर्सन वापस आएगा, नो मैटर आप मैरिड है अनमैरिड है, आपके पर्सन से जब आपकी दोबारा से लगन लगेगी तो क्या होगा, वो ज़िंदगी भर के लिए होगी। मतलब देयर इज़ नो चांस कि कभी दोबारा से ब्रेकअप हो, सेपरेशन आए, तलाक की बातें पहुंच जाए, बहुत गंदी लड़ाई, इतनी गंदी लड़ाई हो कि आप लोग काफ़ी दिन तक सेपरेशन में चले जाएँ, चाहे आप मैरिड है चाहे अनमैरिड है। ये चीज़ फिर कभी नहीं होगी। ओके, ये चीज़ कभी नहीं होगी। ओके, आपके पर्सन के अंदर प्यार आपके लिए 2 गुना बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, मतलब जितना प्यार आपके पर्सन आपको करते थे ना, उससे 2 गुना पर आपको सडनली पता लगेगा कि ये पर्सन भले ही अलग हुए कुछ भी था, लेकिन जब वो आपके पास वापस आए ना तो और ज़्यादा प्यार लेकर वापस आए, मतलब 2 गुना बढ़ गया है। आपको खुद से लगेगा कि इनको क्या हो गया अचानक से, पहले तो ये ऐसे नहीं थे। समझ रहे हैं बात को? तो ये चीज़ होने के यहाँ चांसेस है। ओके, सो और देखते हैं यहाँ से क्या आता है आपके लिए। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कार्ड जल जाता भी। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाई करा। 4 ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम से डेक से है 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बोला था कि आप जो है ना कुछ चीज़ें डिस्कस भी करेंगे। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि डिस्कशन करना पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने ऑफर इसी चॉइसेस में आया है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या करूँ क्या ना करूँ, ये चूज़ करूँ या ये चूज़ करूँ। सॉरी। तो यहाँ पे ऐसा है, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मुझे एनर्जी में यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ओके, एंड ऑफ द ईयर आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। अब आप सोचेंगे चैलेंजिंग कैसा रहेगा। चैलेंजिंग गाइज वो इस वे में रहेगा आपके लिए। एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर आपके लिए चैलेंजिंग इस वे में रहेगा कि चैलेंजिंग वो इस वे में रहेगा कि ना आप जो है ना गाइज, जैसे माना सारी खुशी आपको मिल गई, ठीक है, अब आप प्रिपरेशन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको जॉब मिल गया। ओके, आप जो चाहते थे आपको ऑफर हुआ और आपने चूज़ कर लिया। अब चूज़ करने के बाद माना आपने मेडिकल या पेशेंट वाला काम चूज़ कर लिया। अगर आप डॉक्टर है तो पेशेंट वाला काम चूज़ कर लिया माना। तो अब क्या करेंगे, लेकिन वो आपके शहर में नहीं है, आपको कहीं और है। तो आपके बहुत से चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अकेले सिटी में कैसे रहा जाता है, क्योंकि आप शिफ्ट करेंगे। अकेले सिटी में कैसे रहा जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मूव ऑन होने के चांस है यहाँ पे। मतलब आप मूव ऑन करेंगे, आप शिफ्टिंग्स करेंगे। ओके, शिफ्टिंग्स का होने के चांस है। तो एंड ऑफ द ईयर आपकी शिफ्टिंग्स यहाँ हो सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम घर में रह के अपनी फैमिली के साथ में न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे, तो गाइज यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे एंड ऑफ द ईयर आपका जो शायद न्यू ईयर है वो कहीं और हो, और शायद अकेले ही हो। ओके, क्यों हो अकेले, इसलिए नहीं, मतलब इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है, खुशी की बात है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कुछ नया हो रहा है। तो 2024 आ रहा है ना, वो आपके लिए एक नया, वो शुरुआत ही, स्टार्टिंग की आपकी नई उससे होगी, नई जगह से होगी। ओके, आप दूसरे शहर में हो सकते हैं उस टाइम, दूसरी जगह शिफ्टेड हो सकते हैं, एक नौकरी हो सकती है, परमानेंसी हो सकती है। मतलब हो सकता है काफ़ी ड्रीम आपके पूरे हो जाए तब तक। एक जो मेजर ड्रीम होता है जो आप अब तक देखते आ रहे थे, वो आपका पूरे होने के चांसेस यहाँ हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऐसा है। तो हो सकता है कि जो न्यू ईयर आपका आए, उस न्यू ईयर में आप जो है वो न्यू ईयर ऐसे सेलिब्रेट ना हो कि बस सेलिब्रेट कर लिया, नहीं। वो न्यू ईयर ऐसे होगा कि बहुत से चैलेंजेस रहेंगे। मतलब एंड ऑफ द दिसंबर से लेकर न्यू ईयर के जो बीच का जो समय होगा ना, वो चैलेंजिंग वाला रहेगा। बहुत बिजी मुझे आप दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी लोगों से आपकी बातें नहीं होगी गाइस, ठीक है। काफ़ी लोगों से आपकी बातें, आपके दोस्तों से, अपने परिवार से भी हो सकता है बातें ना हो पाए। ओके, और थोड़ा सा आप अकेले भी रहेंगे। और
और मैंने कहा ना डिस्कशंस बहुत होने वाले हैं, काफ़ी लोगों की यहाँ पे ऐसे भी है कि मीटिंग्स भी बहुत ज़्यादा फिक्स होगी, तो शायद इसी वजह से आप लोग बिजी भी रहने वाले हैं। और गाइज एक चीज़ मैं आपको एक और चीज़ यहाँ बता दूँ, आप थोड़े से एक सेकेंड, लेट मी क्लैरिफाई दिस वन। ओके, यस, नई ज़िंदगी आपकी स्टार्ट हो रही है, ज़ीरो से शुरू हो रही है आपकी चीज़ें, बहुत से डिसीजंस आपको मिल जाएंगे, क्लैरिफाई हो जाएंगी, क्लियर होने वाली चीज़ें, बहुत बड़ा ओहदा आपको मिलने वाला है। काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे, जो लोग यहाँ शादियाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, काफ़ी लोगों के लिए यहाँ शादी की डेट भी तय हो सकती है, ठीक है। लेकिन गाइस इस बीच में एक चीज़ ऐसी होगी, वो कहते हैं ना कि हर अच्छी चीज़ में थोड़ा सा आग से गुजरना पड़ता है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा आग से गुजरना अभी भी पड़ सकता है। वो ये है कि हो सकता है आप अभी भी एंड ऑफ द ईयर तक आपको कुछ ऐसे हर्टफुल चीज़ें हो आपके साथ में, हर्टफुल चीज़ें हो कि आप जो है ना सबसे कट ऑफ कर लेंगे, और वो आपके, मुझे जो सबसे ज़्यादा एनर्जी आ रही है वो आपके फ्रेंड्स की तरफ से आ रही है। तो गाइज़ मैं यहाँ आपको आपके फ्रेंड्स के लिए भड़का नहीं रही हूँ, कोई पर्टिकुलर यहाँ कोई आपके दोस्त पर्सन नहीं है, ठीक है, पर्सन नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ, पर्सन नहीं है, तो पर्सन पे शक मत कीजिएगा। आपका यहाँ कोई ऐसा दोस्त ज़रूर है जिससे आपकी थोड़ी सी हो सकता है लड़ाई हो जाए, बहस हो जाए, आप किसी बात का बुरा मान जाए, आप ही मानेंगे, मतलब आप वो दोस्त हो सकता है कुछ ऐसा कर दे कि आपको बुरा लग जाए, ठीक है, और आपको ऐसा फील हो कि आपका दोस्त ही आपसे जेलस है। मैंने कहा ना आपको इतना कुछ मिलेगा, आप शिफ्टिंग्स करेंगे, चीज़ें चैलेंज करेंगे, चैलेंजेस फेस करेंगे ना, तो हो सकता है आपके जो कोई ऐसा पर्टिकुलर सा दोस्त है जिससे शायद आप सब शेयर कर रहे हैं, उस इंसान को उस आपसे थोड़ी सी जेलिसी क्रिएट हो जाए, हो सकता है वो जताए ना आपको, ठीक है, मतलब लेकिन आपको फील हो जाएगा, ओके। हो सकता है वो आपसे कुछ ऐसा कोई ऐसे एक्शन ना करे, मतलब आपको उल्टा सीधा बोल रहा है, लड़ रहा है, ऐसे एक्शन ना करे वो आपसे, लेकिन उसकी बातों में शायद आपको ऐसा फील हो जाएगा कि वो आपसे कहीं ना कहीं जेलस है। या फिर गाइज ये भी हो सकता है कि जिस दोस्त से आपकी सबसे ज़्यादा बातें होती है वो इंसान आपसे इतना ज़्यादा जेलस हो जाए, इतना ज़्यादा जेलस हो जाए, वो खुद ही जो है आपसे ब्लॉकिंग्स रखनी शुरू कर दे, कट ऑफ कर दे आपसे। मतलब आप फ़ोन कर रहे हैं तो उठा नहीं रहे, है ना, फ़ोन कर रहे हैं तो आप उठा नहीं रहे हैं, या सॉरी आप फ़ोन कर रहे हैं तो वो उठा नहीं रहे हैं, या फिर आप उन्हें मिलने की कह रहे हैं तो मिलना नहीं चाहते, मैसेज छोड़ रहे हैं तो सीन नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं यहाँ पर फ़ोन उठा लो, कोई अर्जेंट में भी बात करना चाहते हैं तो नहीं कर रहे हैं, है ना। कहाँ तो वो आपसे एडवाइस लेते थे, लेकिन अब आपसे वो एडवाइस भी नहीं ले रहे हैं, बहुत बहुत महीने हो गए, 3-3 2-2 महीने हो गए हम बात नहीं कर रहे हैं, या 2 महीने में एक बार बात कर रहे हैं। या फिर उनका कॉन्ग्रेचुलेशन भी आपकी तरफ ना, जैसे एक दोस्त का कॉन्ग्रेचुलेशन कैसे हो सकता है, मुझे ये सब जताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं। एक दोस्त जब आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता है, एक अच्छा दोस्त, सच्चा दोस्त आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता है, तो कैसे करता है, वो सीधा कहता है कि और भाई कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, आप तो पार्टी पार्टी है भाई, मुझे नहीं पता, मुझे तो पार्टी चाहिए, लाइक ये होती है दोस्ती, लाइक हक से पार्टी मांग रहा है, वो हक से बोल रहा है, खुश है जो कि वो हमारे लिए। लेकिन एक होता है बस, अरे मेरी ये हो गया, मेरे साथ ये वाला काम हो गया, और वो इतना सामने वाला इतना जेलस हो गया कि ओ अच्छा चल बढ़िया है, लाइक तक चल अच्छा है बढ़िया है, और मुबारक दे दी एक बार, उसके बाद वो काफ़ी काफ़ी दिन तक बात नहीं करी उन्होंने, ना कोई कॉल, मतलब जितना वो आपसे कर रहे थे इतनी भी नहीं करी, तो आप खुद भी आपको लगेगा कि यार ये इंसान मुझसे बात ही नहीं करता, ठीक है। तो मैंने कहा ना कि मुझे थोड़ा सा इशू लगा यहाँ पे कि एंड ऑफ द मंथ थोड़ा सा आपका रहेगा, तो यहाँ पे आपको लोग लोग बिजी जो आप रहेंगे सो रहेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई फ्रेंड ऐसा है, हो सकता है सारे ही फ्रेंड हो, या हो सकता है कि कोई दो हो, या हो सकता है कोई एक भी हो, है ना, वो आपसे इंसान आपसे कट ऑफ करेगा। तो फिर गाइज आप जो है ना, आप क्या करेंगे, आप भी आगे बढ़ेंगे, आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, आप मूव ऑन करेंगे चीज़ों को लेके, ठीक है। लेकिन आपके अंदर ही कन्फ्यूज़न बना रहेगा, आपका जो न्यू ईयर है ना वो इस कन्फ्यूज़न के साथ शुरू होगा कि यार इसको क्या हो गया अचानक, लाइक समझ रहे हैं बात को। लेकिन ये होगा कोई दोस्त, प्यार नहीं है, लवर नहीं है, आपका जज्बाती पर्सन यहाँ नहीं है, ओके। इस चीज़ से मैं आपको तसल्ली दे देती हूँ, यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसे आप चाहते हैं, प्यार करते हैं, वो आपसे जेलस क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे वो नहीं है, या उससे आपका ब्रेकअप हुआ है, यहाँ वो नहीं है, ओके।
यहाँ पे ऐसा है। लेकिन गाइस एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस न्यू ईयर की जो शुरुआत होगी ना, आप एंड ऑफ द दिसंबर में मिलोगी। मैं 1 जनवरी की बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ 31 दिसंबर। ओके, 31 दिसंबर जो नया साल शुरू होने वाला है, बट हुआ नहीं है, बस खत्म होने वाला है। एक बीच का समय होता है ना गाइस, ऐसे लीजिए आप, एक समय होता है 31 दिसंबर की बिल्कुल रात का वक्त, मतलब 11 से 12 के बीच का वक्त, ठीक है। और एक वक्त होता है और फिर आती है सीधा 1 तारीख, मतलब न्यू ईयर आ गया। तो उस बीच का जो फेज होता है ना, मतलब साल के ख़त्म होने का वक्त होता है और नए साल की शुरुआती का जो वक्त होता है, उसके बीच का जो फेज होता है, उस फेज के बीच में गाइज ऐसा होगा, उस फेज के बीच में ना आप खुद को ना बहुत ज़्यादा तसल्लीपूर्ण महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये न्यू ईयर ने मेरे को बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है। बहुत खुश आप दिखाई दे रहे हैं, अकेले कॉन्फिडेंट में दिखाई दे रहे हैं। वो जो रिस्क लेने से नहीं डरता, वो जो आगे बढ़ना चाहता है, आगे कदम बढ़ाना चाहता है, नो मैटर। कहते हैं ना कि हाथी चले मस्त चाल, कुत्ते भौंके हज़ार, वो वाली बात ये यहाँ पे आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। ग्रूमिंग आप बहुत अच्छे से करेंगे, शिफ्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एज यू कैन सी हियर ही इज़ अ पर्सन हु इज़ होल्डिंग द स्टिक विद द बैग, है ना। तो यहाँ पे ना बैग जो है इट्स होल्डिंग द स्टिक में होल्ड कर रखा है, विच मीन्स ये आगे बढ़ रहा है, सामान लेके शिफ्टिंग कर रहा है, कहीं जाना चाह रहा है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा है। तो गाइज इस तरीके से यहाँ पे आपका जो है ना एंड ऑफ द ईयर बीतने वाला है। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या आती है। तो हो सकता है दोस्तों को जलन हो जाए आपसे, सारे भी हो सकते हैं गाइस, कोई एक भी हो सकता है। आपको खुद से महसूस हो, कोई इंसान आपको जताएगा नहीं, उल्टा सीधा कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन उसके रिएक्शन आपको लेके उस लिमिट, मतलब आपकी मेहनत का आपको फल मिल रहा है। समझ रहे हैं गाइस, कभी कभी ये होता है कि जब तक आपके पास नहीं है तो हर आपके दोस्त भी कई बार ये अप्रिशिएट करता है, कोई बात नहीं भाई, तू बहुत मेहनत करती है, बहुत मेहनत कर, कोई नहीं, भगवान तुझे अच्छा देगा एंड ऑल दैट। और जब भगवान सच्ची में अच्छा दे देता है ना, तो उन्हीं दोस्तों को जलन होने लग जाती है। उनको ऐसा लगता है यार तू तो बढ़िया हो गई, या बढ़िया होगा, ऐसा हो गया। वो नहीं देखेंगे कि आपने मेहनत करी थी, आप डिजर्व करते थे, वो ये चीज़ नहीं देखेंगे, एकदम से वो भूल जाएंगे आपका स्ट्रगल। ओके ओके, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आप अपने सिचुएशंस में बैलेंस लाइए। जितना वक्त आप अपने प्रोफेशंस में लगाते हैं, आप अपनी ग्रूमिंग पे भी लगाइए, या जितना वक्त आप अपनी ग्रूमिंग पे लगा रहे हैं तो अपने प्रोफेशन पे भी लगाइए। जितना वक्त आप अपनी लव लाइफ को दे रहे हैं, उतना आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को भी दीजिए। सब चीज़ का बैलेंस अभी से ही बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सब कुछ बढ़िया है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो अगर मन में किसी भी तरीके का ये नेगेटिव डाउट आता है कि पता नहीं क्या लिखा है मेरी ज़िंदगी में, कुछ होगा नहीं होगा, तो वो चीज़ आप अपने मन से हटा दीजिए। क्योंकि नेगेटिविटी जो है चीज़ों को गलत मैनिफेस्ट कर देती है। आप जितना नेगेटिव सोचेंगे उतना गलत नेगेटिव मैनिफेस्ट हो जाता है। तो प्लीज़ अपने ऊपर ऐसे सिचुएशंस क्रिएट मत कीजिए। ओके, देखते हैं कार्ड ऑफ द रीडिंग क्या है आपके लिए। ओके, टर्निंग इन। तो यस, देखो एक चीज़ दिखाती हूँ। बॉटम एक्स है स्ट्रेस। ओके, देखो यहाँ पे मैं भी इस कार्ड को भी बोल रही थी कि हाथी चले मस्त चाल, कुत्ते भौंके हज़ार। ठीक है, ये है ना, ये बंदा चले जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, और पीछे से डॉगी भौंक रहा है, इसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। अब आप इस कार्ड को देखिए, खुद ही देखिए, मैं थोड़ा सा आपको टैरो भी सिखा रही हूँ, खुद ही देखिए। यहाँ पे एक इंसान है, ये मत देखिए उसका जेंडर क्या, लेडी है कि जेंटलमैन है। एक इंसान है, एक ह्यूमन बीइंग है जो शांत है। उसके फेस पे दिखाई दे रहा है कि शी सो काम एंड रिलैक्स्ड। ओके, अब उसके पीछे अगर आपको, आई डोंट नो आपको कैमरे में दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, इसके पीछे देखो कुछ शैडोज़ हैं जो ईविल हैं, ईविल आई हैं, ईविल फेसेस हैं, ईविल स्माइल है ना। वो सब पीछे जो है ना आपको स्टेयर कर रहे हैं। ओके, और उनके जो इरादे हैं वो सही नहीं लग रहे, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ कार्ड ऑफ द जो ये रीडिंग आया है वो यही आया है कि आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा टर्न आने वाला है। तो अपने मेंटल लेवल को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए, बिल्कुल शांत कर दीजिए। अगर आप सबकी सुनेंगे, सबको मानने की कोशिश करेंगे ना,
तो कुछ नहीं होगा इससे, ठीक है ना। खुद की सुने, खुद की माने, खुद को शांत कर दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए, ज़िंदगी आपकी बदल रही है, बहुत अच्छा वक्त आया है आपका, ठीक है। जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। तो मैंने कहा ना कि आप आपके सामने डुअल ऑफर होगी तो आप शायद डिस्कस करें। तो यहाँ आपके लिए एक एडवाइस निकाल के बताती हूँ गाइज़, यहीं से मुझे एक एडवाइस मैंने इंट्यूशन में आई है मेरे, वो ये है कि गाइज़ मैंने कहा ना फ्रेंड्स का प्रॉब्लम है, तो फ्रेंड्स में आप अपनी चीज़ डिस्कस मत करना, ओके। आप अपनी फैमिली में कीजिए, भाई बहन से कीजिए, ठीक है। आप अपने पर्सन से कर सकते हैं क्योंकि पर्सन आपका खुश है, ठीक है। पर्सन से कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। पर्सन का मैंने वैसा देखा नहीं ऐसा कुछ, लेकिन मुझे पर्सन की यहाँ से ऐसी कोई एनर्जी आई नहीं। तो आप अपने पर्सन से डिस्कस कर सकते हैं, अपने लाइफ पार्टनर, आपको मैरिड है तो आप अपने हस्बैंड या वाइफ से कर सकते हैं, इंगेज्ड है तो अगेन अपने फियांसे से कर सकते हैं, है ना। रिलेशनशिप में तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से कर सकते हैं, दोस्तों से ना कीजिएगा डिस्कशन, ओके। और अगर आपको लगता है कि पर्सन अलग फील्ड से हैं तो वो उन्हें मेरे फील्ड का नहीं पता, तो ठीक है, अपने उनसे कीजिए जो इस फील्ड से बिलोंग करते हैं। दोस्त ना हो, लाइक आप अपनी फैमिली में डिस्कस कर सकते हैं, मम्मी पापा भाई बहन से कर सकते हैं, बड़े भाई बहन से कर सकते हैं, या किसी एक्सपर्टीज से बात कर सकते हैं, ओके। या अपने किसी टीचर से पूछ सकते हैं। अब अगर आपको लग रहा है कि मेरे फील्ड का बंदा ही मुझे बता सकता है, तो आपका जो भी फील्ड है, तो आप आपका कोई टीचर भी तो होगा, आप अपने प्रोफेसर से पूछ सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि सर मैम आप ये किसी को बताइएगा नहीं, मुझे आपसे डिस्कस करना है। समझ रहे हैं बात। कोई नहीं है तो, लेकिन दोस्तों से नहीं कीजिएगा। ये आपको एक एडवाइस आई है जो मुझे यहाँ पे जो है रिसीव हुई थी अचानक से, ओके। तो स्ट्रेस हटा दीजिए, थोड़ा सा आप बिजी होने वाले हैं, थोड़ा सा आपके ऊपर काम का लोड मुझे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, पर गाइज ये काम वो होगा जिसे आप खुशी खुशी करेंगे, ठीक है। ये काम वो होगा जो आप खुशी खुशी करेंगे। तो देखते हैं आपके लिए यहाँ कुछ चार्म्स देखते हैं जो भी आता है आपके लिए। ओके, सो वी हैव बटरफ्लाई। सो गाइज यहाँ पे ना यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको जो है ना, आपको थोड़ा सा सरेंडर टू डिवाइन करना पड़ेगा। जो हो रहा है उसे होने दीजिए, आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, पॉजिटिव रहिए। और यहाँ पे ये भी आपके लिए एक तरीके से एक साइन है कि आपको हो सकता है जगह जगह बहुत जल्दी जल्दी जो है बटरफ्लाइज आपको उड़ती मिले, तो उसे डिवाइन का इशारा समझिए कि बहुत कुछ होने वाला है। यहाँ पे आपकी किस्मत की रेखा हैंड है हमारे पास, कि किस्मत की रेखा है आपकी बदल रही है, आपकी किस्मत की रेखाएं बदलने वाली है। तो बिलीव कीजिए, इम्पॉसिबल्स को बिलीव कीजिए। जो आपके हाथ में लिखा है वो तो नहीं बदल सकता, ठीक है, वो कोई नहीं छीन सकता आपसे। अगर आपके हाथ में लिखा है ना एक बड़ा आदमी बनना, कामयाब इंसान बनना, या अपने प्यार को पाना, तो आपसे वो कोई नहीं छीन सकता, कोई कितना भी कर ले। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मुझे प्रोस्पैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉफिट होने वाले हैं। हो सकता है सैलरी इंक्रीमेंट्स हो जाए, हो सकता है कहीं इन्वेस्टमेंट किया है तो प्रॉफिट्स हो जाए, हो सकता है कहीं से अलग से पैसों का जो प्रॉफिट हो जाए, जैसे अगर कहीं अप्लाई कर रखा था कुछ तो वहाँ से प्रॉफिट आ जाए, एक सैलरी में इंक्रीमेंट हो सकती है, या जिनके पास जॉब नहीं है उनको जॉब मिल जाए, और जॉब भी बहुत अच्छी खासी सैलरी के साथ मिले, ठीक है। इंसेंटिव्स मिल सकते हैं, जिस फील्ड से बिलोंग करते हैं, जहाँ से भी आपको लगता है कि यहाँ से पैसा आने के चांस है, तो वो रुका हुआ पैसा भी आपका आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फाइनेंशियल प्रॉफिट्स मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, जॉब्स में दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे यूनिवर्स में ये यूनिवर्स कहना चाहते हैं आपसे कि आपकी ज़िंदगी में ना खुशियाँ आने वाली है, ठीक है, खुशियाँ आने वाली है। तो आपको पॉजिटिव रहना है। आप अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि खुशियों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसे कंटिन्यू रखिए क्योंकि वो वर्क कर रहा है, ओके। तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और जो लोग यहाँ पे हिंदू हैं, जो हिंदू मेरी रीडिंग देख रहे हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जो भी यहाँ काम करें ना, आप गणेश जी के ध्यान में रखते हुए करें, ओके। गणेश जी को ध्यान में रखें, उनका नाम लें और चीज़ों की शुरुआत करें। जैसे आपको जो भी चीज़ होती है तो गणेश जी को थैंक्स कहिए अलग से, ओके। उनसे लक्ष्मी जी को भी कहना है, देखो कितना अच्छा ये उल्लू जो है लक्ष्मी जी का वाहन होता है, ये हाथी है यहाँ पे। तो लक्ष्मी गणेश यहाँ आ गए हैं, तो दिवाली जो है, दिवाली से ही आपका जो है सही समय शुरू हो चुका है, दिवाली निकल चुकी है, तो दिवाली से ही आपका सही समय शुरू हो चुके हैं। हो सकता है आपके सामने अभी तक वो रिजल्ट्स ना आए हो, बट बहुत जल्द आपको रिजल्ट आने वाले हैं। जो टाइमिंग्स मैंने आपको बता दी, 3 से 7 दिन के बीच में ये चीज़ हो जाएगी, ओके गाइज। सो गाइज बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। रीडिंग बहुत पॉजिटिव है, इसको क्लेम करने के लिए आप मेरी वीडियो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन, और मुझे बताइए वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा।
जैसे भी है मुझे सब कुछ बताइए। ओके, क्लेम कीजिए इस रीडिंग को, क्लेम 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 क्लेम। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।